यानी कि सबने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि भारत तो गया, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, मोदी की गवर्नमेंट चली गई, मोदी जी नेगोशिएट नहीं कर सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। ट्रंप ने दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मोदी जी ने अमेरिका का जो गुरूर होता है तोड़ा है। अब ये चीज जो है दोस्तों, ये हजम नहीं हो रही यूएस को। बेताज बादशाह जो है पूरी दुनिया का, और ट्रेड डेफिसिट ऐसा है जैसे कि ट्रंप की छाती पे खंजर। अब इसको कई बार लोगों ने समझा दिया कि भाई तू बनाता कुछ नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि इसका असर भारत पर क्या होगा। दरअसल भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर है। 2024 के वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 27.9 बिलियन डॉलर का फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया। इसमें से करीब 31% यानी कि 8.7 बिलियन डॉलर का निर्यात सिर्फ अमेरिका को गया। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% जेनरिक दवाएं और लगभग 15% बायोसिमिलर दवाएं भारत से आती हैं, यानी भारत की फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। यहां पे ये चाह रहे हैं कि ये भारत को प्रेशराइज करें। भारत प्रेशर ले नहीं रहा है। अब भारत प्रेशर ले नहीं रहा है, इनको ये लग रहा है, देखिए ना, इतनी बातें हो गई हैं। आपने अमेरिकन पब्लिक को, और यहां पे मैं बात करूंगा डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की, आपने अमेरिकन पब्लिक को यह कन्विंस कर दिया है, आपने उनको ये पट्टी पढ़ा दी है कि अगर ये लड़ाई चल रही है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, लाखों लोग मारे गए, लेकिन किसी तरीके से इसमें भारत इन्वॉल्व है यार। अगर भारत तेल नहीं खरीदता तो ये सब लड़ाइयां होती नहीं। ये आपने कन्विंस कर दिया। अब ये शेर की सवारी है दोस्तों, ये शेर की सवारी है। अब आप शेर से उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा। ये उदाहरण मैं 25 बार दे चुका हूं। आप शेर से उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा। यानी कि इनको पता है, ये जो इन्होंने रेटरिक करा था भारत के खिलाफ लगातार कि भारत की वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है, अब इनको ये रियलाइजेशन है कि शायद इसमें और नुआंसेस भी हैं। नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाकया हो रहा है जिससे यह जाहिर होता है कि कुछ कुव्वतें दुनिया में नए तनाज़ात को जन्म देने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर पे राइट और लेफ्ट की लड़ाई बड़ी खतरनाक सिमत में चल पड़ी। लेकिन 100% टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका में दवाओं की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां भारत से दवाएं खरीदने में झिझकेंगी। ये भारत की दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस फैसले से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी लोग पहले से ही महंगी दवाओं से परेशान है। भारत सस्ती जेनरिक दवाएं बनाकर अमेरिका को सप्लाई करता है, जिससे वहां की दवाएं सस्ती मिलती है। लेकिन अगर 100% टैरिफ लग गया तो अमेरिकी मरीजों को 2 गुना कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी ट्रंप का यह फैसला एक तरह से अमेरिकी पब्लिक के लिए महंगाई का नया विस्फोट ला सकती है। यानी कि अगर आप ट्रंप अगर वो मेडिसिन को और 100% एक्सपेंसिव कर देगा, सफर कौन करेगा? अमेरिका के पेशेंट, उनके हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनी। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो तुम्हें बुरा लगे। छोटे छोटे देश आज की तारीख में ठेंगा दिखा रहे हैं यूएस को। ट्रंप का ये नया टैरिफ बम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, ये एक पॉलिटिकल मूव है जो भारत जैसे देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आपको याद होगा जब जब भारत की कोई भी कंपनी बड़े स्केल पे पहुंचती है, उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका तो कुछ बनाता नहीं है, और ट्रेड डेफिसिट ऐसा है जैसे कि ट्रंप की छाती पे खंजर। इसको बड़ी परेशानी होती है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हम भारत से ज्यादा खरीदते हैं, भारत हमसे कुछ खरीदता नहीं है। अब इसको कई बार लोगों ने समझा दिया कि भाई तू बनाता कुछ नहीं है। भारत खरीदेगा क्या? वही तो खरीदेगा जिसकी जरूरत है। दवाइयां तुम नहीं बनाते, वो हम बनाते हैं। गाड़ियां तुम नहीं बनाते, वो हम बनाते हैं। सिलाई मशीन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, वैक्यूम क्लीनर से लेकर सब कुछ हम बनाते हैं। तुम नहीं बनाते, या फिर चाइना बनाता है। तुम तो कुछ नहीं बनाते। उसके बाद अगर आप अच्छे ताल्लुकात बनाते इंडिया के साथ तो आपको फायदा होता, और वो लीडरशिप जो थी उसको अब हम मिस भी करते हैं। हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है, वो इंडिया बड़ा अच्छा था। तो हमने तो उसको भी कभी क्रेडिट नहीं दिया, उसको उस वक्त भी नहीं क्रेडिट दिया। तो हमने अवाम को जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन बल्कि डिस इन्फॉर्मेशन पे फीड किया और उनको सच्चाई नहीं जानने दी। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा, डायरेक्ट जेनेरिक्स पे तो नहीं, बट 50% टैरिफ के ऊपर अब ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया है फार्मा सेक्टर के ऊपर। ये सारा का सारा गेम है कि इंडिया से बोलो 50, 60, 70, 80 अरब डॉलर हर साल का तेल हमसे लेता रहे। ये खेल तेल और एनर्जी का है दोस्तों। ये जो 500 बिलियन है, ये पूरा कैसे होगा यार? आप सोचो, 500 बिलियन जिसमें ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इनके फेवर में हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि 250 का भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चाहते हैं तकरीबन 300-200।
यानी कि भारत 300 अरब डॉलर का माल इनसे खरीदे और भारत उनको 200 अरब, मैं ऐसी फिगर्स दे रहा हूं आपको क्योंकि यहां पे 500 लिखा है, इसलिए मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। यानी कि भारत अमेरिका से ज्यादा खरीदे और कम बेचे। लेकिन 300 अरब डॉलर का अमेरिका ऐसा बनाता क्या है यार? भारत क्या ही खरीद लेगा अमेरिका से 300 अरब डॉलर का? अब ये तो बताइए। अमेरिका तेल टिकाने के चक्कर में, क्योंकि ट्रंप ने पूरी जान लगा दी गला घोटने की। मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने कल बोला कि रशिया एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है, एंड दिस वाज स्टेटमेंट मेड एक ट्रेड कॉन्फ्रेंस में थे जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एंड स्पेसिफिकली रशिया को कॉल आउट करके बोला और ये चीज बोली कि साहब एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है और इस रिलेशनशिप को हम और स्ट्रेंथन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कल रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मोदी जी की काफी लंबी बात हुई है अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स एंड ऑफ कोर्स पुतिन साहब के विजिट के बारे में भी ऑफ कोर्स पूरी पीछे बैक एंडिंग अभी ऑलरेडी चल रही है। सो देयर आर लोड्स ऑफ डील्स इन प्लेस, देयर आर लोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो चल रही है, प्लान्स, काफी सारी चीजें जो होती हैं जब एक प्रेसिडेंशियल और हेड ऑफ स्टेट लेवल की एक मीटिंग हो। ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे है जहां पर यूएस के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो स्टेटमेंट्स आ ही रहे हैं, उसने तो यूएन के अंदर जो बोला ही बोला, उसके जो पपलू टपलू हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक अगर पाकिस्तान जैसा देश, आई एम सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं पाकिस्तान जैसे देश को बीच में ला रहा हूं क्योंकि सीरियस डिस्कशन है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल आपको देने के लिए, क्योंकि आप सब पाकिस्तान को उससे भली भांति परिचित हैं। अगर आप ये बता दीजिए किसी तरीके से शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इस्लामाबाद, आपने ये बात बोल दी, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके डोनाल्ड ट्रंप को थाली में दे देंगे कि प्रभु किसी तरीके से आ जाओ यहां पर, आप अवतरित हो जाइए आसमान से, हमारे लिए बहुत है। उसका फायदा और नुकसान और बात की बात है, ये इतने गदगद हो जाएंगे। यही चीज ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली, अमेरिका हैज बीन डीलिंग विद पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। और दोस्तों यही बात है, जब भी मैं किसी अमेरिकन से बात करता हूं मैं यही बात उनको समझाता हूं कि यू गाइज हैव स्पेंट डेकेड्स डीलिंग विद पाकिस्तान, यू डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी वेरी डिफरेंट। इंडिया हैज अ स्पाइन। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हमसे काम किया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के लिए हमारी जरूरत है कि जब ईरान को आंखें दिखानी हो, लेकिन ईरान वाले आपको पता है ना, कान के नीचे 2 मारते हैं। आपने कॉर्पोरेट वॉरफेयर के बारे में कई बार सुना होगा, पॉलिटिकल वॉर के बारे में सुना है, डिप्लोमेटिक वॉर होती है, फिजिकल वॉर होती है, लेकिन कॉर्पोरेट वॉर वो भी है जो एग्जिस्ट करती है और बड़े कंपनीज, जो बड़े कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, ये किसी को आगे पनपने नहीं देते। चाइनीज कंपनीज आगे बढ़ी, उनके अंदर इन्होंने कीड़े डालने शुरू कर दिए। अब भारत के ऊपर भी इन्होंने वार करना शुरू कर दिया था। अब एक कंपनी है या एक कंपैरेटर है जो आपको हर जगह पे आपको मात दे रहा है, उसको नीचे लेके आने के लिए तरीका क्या है? फिर डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जो ये एम्प्लॉय करते हैं। और अमेरिका दुनिया का बिगेस्ट मास्टर है दूसरे कंट्रीज की कंपनीज को नीचे लेके आने के लिए। एंड विदाउट डाउट जब भी कोई कॉर्पोरेट स्कैंडल कोई इमर्ज करता है ग्लोबली, अमेरिका कंडक्ट करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि स्कैंडल की जो होती है रिपोर्ट वो भी अमेरिका निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन भी अमेरिका करेगा, टारगेट भी करेगा बिजनेसमैन दूसरे कंट्रीज के लिए, लेकिन अपने कंट्री के लिए वो कभी भी टारगेट नहीं करता। यहीं पर मोदी जी का खेल आता है। मोदी जी ने एंकड़ी निकाल दी इन सब की।